हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहला टॉपिक है कि सेमी वॉवेल क्या होते हैं। सेमी वॉवेल दो प्रकार के होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई। सेमी वॉवेल इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये शब्द जो डब्ल्यू और वाई लेटर हैं, अगर ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो इनका उच्चारण जो है वो एज अ कॉन्सोनेंट होता है। तो इसीलिए, और अगर ये एंड में आते हैं किसी वर्ड के तो एज अ वॉवेल यूज होता है, मतलब उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसीलिए इन्हें हम सेमी वॉवेल कहते हैं, मतलब आधा व्यंजन आधा स्वर। फॉर एग्जाम्पल विंडो। विंडो में देखिए डब्लू, पहला वाला जो डब्लू है उसका वा से उच्चारण हुआ, मतलब व्यंजन हिंदी का है। जबकि अंतिम वाला वो डब्लू जो है वो विंडो ओ आ रहा है, वो मतलब स्वर। तो इसीलिए, और उसके बाद एल्लो देखिए। एल्लो जो स्टार्टिंग का वाई है वो एज अ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएट हो रहा है, जबकि स्काई अंतिम वाला वाई आई। आई मतलब ई से ईख। ई से मतलब क्या होता है? ई क्या है? स्वर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एज अ स्वर एंड व्यंजन दोनों की तरह उच्चरित हो रहा है, इसलिए इसे हम सेमी वोवेल कहेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। तो ब्रेड एंड बटर, पहली बात तो क्या है? इस इसका अर्थ एज अ एडियम भी लगाया जाता है, रोजी रोटी। आपको बता दें कि ब्रेड या बटर आप जब खाने के लिए यूज में लाते हैं तो आप दोनों को एक साथ खाते हैं। तो जब खाने का उद्देश्य एक साथ हो तो उसे वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, दैट इज। जैसे कि आप लिखते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग स्कूल, तो वहाँ क्या है? प्लूरल, क्योंकि राम अलग है, श्याम अलग है। उसी प्रकार अगर आप लिखते हैं ब्रेड एंड बटर वॉज आर बॉट बाई मी फ्रॉम शॉप। आप दुकान पे जब ब्रेड एंड बटर लेने जाते हैं तो आप पहले ब्रेड या बटर, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ लेते हैं, यानी कि एक साथ नहीं लेते हैं, वन बाई वन लेते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। और दूसरा रूल क्या है? यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के पहले क्या आ जाए, ईच या एवरी, तो हम वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच मैन एंड वुमेन वॉज किल्ड। दूसरा क्या है कि आप पीपल या पीपल्स दोनों के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो अब ये बात आती है कि पीपल का यूज कहाँ करेंगे, पीपल्स का यूज कहाँ करेंगे? तो पीपल्स का यूज वहाँ होता है जहाँ जहाँ आप किसी सोसाइटी, किसी नेशन या किसी कम्युनिटी के पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द पीपल्स ऑफ इंडिया आर पैट्रियट। अगर आपको बोलना है कि वो लोग जा रहे हैं तो दोज पीपल आर गोइंग, सिंपल पीपल। उसके बाद क्या है? अगर हम नाउन का यूज़ करते समय डबल पोजीशंस या डबल कह सकते हैं कि डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं तो वो गलत माना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा मोहन्स फादर्स कार इज एक्सपेंसिव, मोहन के पापा की कार महंगी है, तो ये लिखना गलत है। आपको लिखना चाहिए द कार ऑफ मोहन्स फादर इज एक्सपेंसिव। और एक रूल ये भी होता है कि कभी भी एपोस्ट्रॉफी निर्जीव चीज़ों के ऊपर नहीं लगता। जैसे आपको लगाना है कि पेन्स मतलब पेन की, तो ये गलत है, आपको लिखना होगा, मतलब जैसे आपको लिखना है कि पेन की कैप, तो द पेन्स कैप गलत है, द कैप ऑफ पेन सही है। उसके बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो फीलिंग्स होती है, जैसे हेट, लव। तो लव इज़ ब्लाइंड आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, मटेरियल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे गोल्ड, मिल्क या सिल्वर। प्रॉपर नाउन क्या होता है? न्यू दिल्ली, कुतुब मीनार, एडीसी। डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का यूज इनकरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ही इज़ द वेरी मोस्ट हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड। तो यहाँ द, पहली बात तो वेरी मोस्ट दोनों साथ नहीं आते, तो ये हिस्से ही कहते हैं हम डबल सुपरलेटिव। दूसरा क्या है? ही इज़ मोस्ट हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड, ये सही होगा। फिर है सी इज़ मोर वाइजर दैन हिम, सी इज़ मोर वाइजर दैन हिम। तो यहाँ पहली बात तो जो वाइजर होता है आपको पता होना चाहिए कि वाइजर बना होता है वाइज से। तो वाइज का दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री,
वाइजर, और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट, जिसके सामने मोर मोस्ट नहीं आता। मोर मोस्ट कब आता है? जब जिस वर्ड में आप ई आर या ई एस टी ना जोड़ सकें डिग्रीज बनाते समय। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल बोला जाता है, तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ सी इज मोर वाइजर देन हिम, तो मोर भी एक अन्य प्रकार की कंपेरेटिव डिग्री है और वाइजर भी, तो दो कंपेरेटिव डिग्री कैन नॉट यूज्ड टुगेदर, तो सी इज वाइजर देन हिम, ये सही होगा। उसके बाद क्या, यदि किसी प्लूरल नाउन के द्वारा किसी क्वांटिटी अमाउंट को पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैंने 20 किलोमीटर की दूरी को तय किया, तो 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस इज कवर्ड बाई मी, तो वहाँ इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ 20 क्या है, एक निश्चित अमाउंट का प्रयोग आप कर चुके हैं। दूसरा क्या है, ही इज़ वेरी वीक टू फाइट, तो वह बहुत कमज़ोर है लड़ने के लिए, तो यहाँ निगेटिव सेंस आ रहा है कि वह इतना कमज़ोर कि लड़ नहीं सकता, तो वेरी का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस के लिए करते हैं। सो यहाँ वेरी लिखना गलत होगा, टू लिखना सही होगा, टू मतलब TOO। और सीता इज़ टू ब्यूटीफुल, अब इसके आगे भी कुछ वर्ड होना चाहिए था, TO, टू करके कुछ वर्ड, तो इसलिए ये गलत होगा। यहाँ क्या लिखेंगे आप, सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही डज पेशेंसली हिज वर्क, तो पेशेंसली क्या होता है, पेशेंटली ये एडवर्ब है, LY अंत में आता है, दूसरे हम एडवर्ब का दर्जा देते हैं, तो ही डज पेशेंटली हिज वर्क गलत होगा, ही पेशेंटली डज हिज वर्क। ये तो एडवर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट की तुरंत बात करिए या तो सेंटेंस के लास्ट में, जैसे ही डज हिज वर्क पेशेंसली, तो सही माना जाएगा आपका एडवर्ब, या तो सब्जेक्ट के बाद या तो एकदम लास्ट में। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये सही होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40, ये भी सही होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे, तो इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, जबकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक प्रकार से ये सिंगुलर चीज़ों के बारे में बता रहा है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब। अ फ्यू, वेरी फ्यू, बहुत, सेवरल, बहुत, सेवरल ऑफ, वेरियस के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती हैं, जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर लेजी, तो द रिच मतलब क्या होता है, गरीब लोग। फ्यू मैनी, नन ऑफ को हम नो वन पे लिखते हैं, जब नो वन दूरी दूरी पे लिखना होता है नो वन, तो अगर उसी को पास लिखना है तो आप नन लिख सकते हैं, NONE। तो इनके सबके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फ्यू मैनी के साथ प्लूरल वर्ब। ऑल प्लस प्लूरल नाउन अगर है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर ऑल प्लस सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एज वेल एज के पहले नाउन, एज वेल एज अगर आता है तो उसके पहले जो नाउन है उसके हिसाब से हम वर्ब को लिखेंगे। आपको यहाँ से याद भी कर लेना चाहिए कि एज वेल एज, ए फॉर पहले, तो एज वेल एज जब भी आता है तो हम उसके पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, जैसा ही वो होगा उसी प्रकार हम वर्ब को लिखेंगे। जबकि नॉर, और, बट आल्सो, इसमें क्या होता है कि बाद वाले सब्जेक्ट को हम देखते हैं कि किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है, उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, देन का नहीं। और हार्डली, स्कार्सली यानी मुश्किल से, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, वैन का, WHEN। जैसे कोई बोले कि मोर देन वन कैंडिडेट हैव बीन अवार्डेड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। आपको क्या बोलना है, मोर देन वन कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड, मतलब मोर देन के बाद हमेशा, ये आपको याद रख लेना है कि मोर देन के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद तो आपको पता ही है सिंगुलर वर्ब आएगा। और उसके बाद अगर कोई बोलता है कि ही हैज़ रिटन मी अ लेटर स्टरडे, तो हैज़ क्या है, प्रेजेंट का वर्ब होता है, और यहाँ स्टरडे पास्ट का वर्ड यूज हुआ है, तो ये दोनों ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको भी पास्ट बनाएंगे। ही रोट मी अ लेटर स्टरडे। ईच ऑफ दीज बॉयज हैव डिपॉजिटेड दियर फी, इसमें आपको लिखना चाहिए ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़ डिपॉजिटेड दियर फी,
ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट चाहे जो हो, मतलब सब्जेक्ट तो इससे हमेशा प्लूरल ही आता है, और वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होती है। तो आपको ये याद कर लेना है कि ईच ऑफ के बाद, एवरी ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आती है। दूसरा है मेनी आ बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ ए, वैसे ही आपको जान लेना चाहिए कि ए आर्टिकल आया है, ए मतलब एक, तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगी आ इज। तो ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ मेनी बॉयज़, अगर प्लूरल आ रहा है तो आप यहाँ आर लिख ही सकते हैं। तो मेनी अ बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, और वी कैन से मेनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। थैंक यू वेरी मच।